हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने रीजनिंग में नया टॉपिक लेके आए हैं, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। इसके सवाल हर कंपटीशन एग्जाम में 2 या 3 पूछे जाते हैं। खास तौर पर एसएससी रेलवे, जीडी, पुलिस कांस्टेबल में इसके सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो आज अगर आप पूरी अपनी वीडियो देख लीजिए वाली, तो आने वाले जितने भी आपके एग्जाम होंगे, कभी भी आप इस ट्रिक को कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से हम देखेंगे इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दिशा परीक्षण। तो इसके लिए कुछ जो बेसिक जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। दिशा परीक्षण में ये हमने 2 लाइनें ड्रॉ करी हैं। सबसे टॉप पर होता है उत्तर। क्या होता है? उत्तर। सबसे उत्तर के जस्ट नीचे होता है दक्षिण। और उत्तर दक्षिण हम जिस हाथ से लिख रहे हैं, मेरा राइट हैंड जो होगा, राइट हैंड जो भी होगा, जिस जैसे भी आप लिख रहे हैं, तो जो राइट हैंड पे होगा वो हमेशा पूरब होगा। वो हमेशा क्या होगा? पूरब। इसके जस्ट अपोजिट साइड में हो जाएगा पश्चिम। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूज रहता है कि हम पूरब इस साइड लिखें या पूरब उस साइड लिखें। तो हमेशा याद रखना कि जो राइट हैंड होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा? पूरब की साइड पे जाएगा। टॉप पे उत्तर होगा और उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या होगा? दक्षिण। अच्छा, ये सारे जो एंगल होते हैं, ये हमारे एंगल होते हैं 90 एंगल पे। कितने पे होते हैं? 90। अभी इस चीज की जानकारी आपको आगे बहुत काम आएगी कि ये हमने 90 एंगल क्यों लिखा है। ठीक है, अब इसके बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये वाला जो डायरेक्शन होता है, ये वाला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हम कैसे इसको शो करेंगे? तो देखो, मैन उत्तर और पूर्व में मैन जो होता है वो कौन होता है? उत्तर होता है। तो यहाँ पे उत्तर पहले आएगा और पूर्व बाद में आएगा। उत्तर पूर्व। इस दिशा का नाम क्या होगा? उत्तर पूर्व। ठीक, इसके जस्ट नीचे अब यहाँ पे आ जाए पश्चिम और दक्षिण में। मैन इसमें कौन है? पश्चिम दक्षिण में दक्षिण मैन है, तो दक्षिण पहले लिखा जाएगा द और पा बाद में। तो ये वाली आपकी जो डायरेक्शन होगी ये होगी दक्षिण पश्चिम। क्योंकि हमने ये दक्षिण और उत्तर क्यों मैंने, देखो हमेशा 2 आपके पोल होते हैं, एक उत्तर नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, यानी उत्तर और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आपके 2 ही पोल मैन होते हैं, इसीलिए हमेशा इन 2 को पहले लिखा जाता है। तो उत्तर में आप लिख दिया उत्तर पूर्व, और इसके जस्ट हमें इन दोनों में जो ध्रुव है ये कौन सा? दक्षिण वाला, इसलिए यहाँ पे दक्षिण पहले लिखा है। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे? इस साइड पे यहाँ पे इन दोनों मैन कौन हो गया? दक्षिण हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका पूरब। ठीक, अब इसके यहाँ पे मैन जो होगा उन दोनों कौन होगा? उत्तर, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो अब हमने आपके सामने ये डायरेक्शन हमने शो कर दी है। ठीक, अब इन डायरेक्शन जो शो किया है, अब बीच में जो हमने ये लाइन खींची है, ये लाइन इन 90 एंगल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। यानी ये एंगल बन गया आपका 45, ये भी बन गया एंगल 45। ये सारे एंगल जो हमने डिवाइड कर दिए, ये सभी एंगल आपके बन गए हैं 45 एंगल के। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 45 एंगल बना के पूरा कितना बना देंगे? 90 एंगल। तो ये भी 45 है और ये भी 45 है। और जैसा कि आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन ये हमेशा 180 अंश की होती है। ये भी 180 अंश की होगी। ठीक है, और ये जो पूरा जो बनता है सर्किल, हम डॉट लाइन से दिखा रहे हैं, जो ये जो सर्किल बनता है, इस सर्किल को पूरा जो कोण बनता है वो कितना बनता है? 360। क्योंकि जो पहिया होता है वो कितना होता है? 360। तो एक तरह का ये आपको पहिया ही बन गया है, 360 हो गया। अगर आपको इतनी जानकारी आपको अगर हो गई, तो अब कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको कर सकते हैं बिल्कुल। इसके 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा कोण। क्या पूछा जाएगा? कोण। ठीक, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि दिशा कौन सी है? दिशा, या आपसे पूछ देगा कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। ठीक, या तो आपसे कोण पूछ जाएगा, कोण पूछा जाएगा कि कोण कितना कोण बनना है, और या आपसे पूछा जाएगा दिशा कितनी है, या आपको पूछा जाएगा कितनी दूरी पर है। तो आपको 2 टाइप हैं। तो आपके सामने पहला हम टाइप लेके चल रहे हैं कोण।
बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर ये आपने अगर सीख ली, कभी भी कैसा भी कोई क्वेश्चन आएगा कोण पर, आप उसको 100% करके दिखा देंगे। ये मेरी गारंटी है। आपको इसमें एक जानकारी और होनी चाहिए, जैसे मान लो दाहिना हाथ कौन है और मतलब बायां हाथ कौन, राइट वाला और लेफ्ट वाला। इसे राइट वाले बोलते हैं दक्षिणावर्त और लेफ्ट वाले बोलते हैं बायावर्त। ठीक है, तो ये आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है दक्षिणावर्त और बायावर्त, तो आप समझ लेना कि दक्षिणावर्त मतलब दाहिने वाला और बाया मतलब इसको बोलते हैं बायावर्त। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते, मान लो आपके सामने ये सवाल लिखा है, कोण एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है, वह 270 अंश वामावर्त घूमता है और 90 अंश दक्षिणावर्त जाता है और फिर 135 अंश उसी दिशा में घूमता है। अब बताओ वह किस दिशा में है। अगर इस प्रकार आपका सवाल वहां पे आता है क्वेश्चन में, तो इसको बहुत ही इजी तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे लिखना है राइट हैंड, एक लिखना है लेफ्ट हैंड। ठीक है, राइट हैंड का मतलब ये है कि जो हम दक्षिणावर्त जितने भी एंगल घूमे हैं उसके सारे मान हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे जो दक्षिणावर्त घूमे हैं वो हम कहाँ घूमे हैं, देखो 90 दक्षिणावर्त, ठीक, प्लस और फिर 135 उसी दिशा में, इसका मतलब दक्षिणावर्त घुमा है 135, ये हो गया। ठीक, अब लेफ्ट वाले मान कौन कौन से हैं, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में खड़ा हुआ है बामावर्त, यानी कि 270 जो एंगल बना है ये बना बामावर्त का। ठीक है, ये लेफ्ट का है और ये दोनों राइट हो गए। अब इन दोनों को क्या करना है, हमको क्रॉस करना है। कैसे क्रॉस करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमको, 225 कितना मिलेगा, 225, ये कितना आ गया 270। अगर इन दोनों को हम घटाएंगे तो मेरा बचेगा 45, कितना बचेगा 45 अंश। ये 45 अंश किसका बचेगा, लेफ्ट का बचेगा या राइट का बचेगा। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, लेफ्ट की है। इसका मतलब लेफ्ट जो एंगल है वो कितना है 45, यानी कितना है 45 एंगल। अब बस अब अगर ये अगर आपने कर लिया, अब कुछ नहीं करना है। अब व्यक्ति खड़ा कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कहाँ है, अगर हम इसमें देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम जो मेरा ये है व्यक्ति इस प्रकार खड़ा है, इस प्रकार मुंह इस तरफ मुंह करके खड़ा है दक्षिण पश्चिम की तरफ। ठीक, अब उसको लेफ्ट साइड पे मुझे कितना घुमाना है, 45 घुमाना है। अगर हम इस पे खड़े हैं, इधर देख रहे हैं और मुझे 45 एंगल घूमना है लेफ्ट साइड पे, तो जब ऐसे खड़े होंगे तो लेफ्ट हैंड मेरा ये होगा, तो इस पर मुझे घूमना कितना है 45 अंश। तो अब इस पे हम लेफ्ट घूमेंगे 45, तो ये वाला एंगल कितना है, देखो 45 है। तो हम घूम के भी कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब हम यहाँ आ गए तो अब हम किस साइड देख रहे हैं, नीचे की साइड देख रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे खड़े तो घूम के यहाँ से घूम खड़े हो गए। तो ये जो मेरा एंगल बनेगा, ये जो दिशा जो बनेगी वो मेरी कौन सी बनेगी, दक्षिण। कौन सी बनेगी, दक्षिण। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अब व्यक्ति लिखा अब किस दिशा में है, तो व्यक्ति किस दिशा में हो गया, वो हो गया दक्षिण दिशा में। अब इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे और लिखा है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, वह 540 अंश दक्षिणावर्त घूमता है और 315 अंश वामावर्त जाता है और फिर उसी दिशा में 270 जाता है। अंत में वह 135 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। अब किस दिशा में है, आपको ये आंसर देना है। बहुत ही इतने सारे इसमें एंगल दे दिए हैं, अगर व्यक्ति को अगर मैं यहाँ खड़ा करके घुमाते रहो ना तो हम खुद घूम जाएंगे, लेकिन इसका आंसर नहीं आने वाला है। तो इसकी जो शॉर्टकट जो तरीका है वो बिल्कुल यही है कि यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे भाई लेफ्ट की वैल्यू कौन कौन सी है, तो लेफ्ट की वैल्यू आपकी है 540 की, और कौन सी लेफ्ट की वैल्यू नहीं है, ये 540 ये दक्षिणावर्त लिखा है, तो 540 वैल्यू किसकी है, दक्षिणावर्त की है। और वामावर्त की वैल्यू कितनी है 315, कितनी है 315। और देखो और फिर उसी दिशा में, और यहाँ पे जो वामावर्त लिखा है सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, 315 वामावर्त जाता है और उसी दिशा में 270 उसी दिशा में घूमता है, यानी कि 270 भी इसी में रहेगा। ठीक, यानी वामावर्त में ही रहेगा। अब लास्ट में क्या लिखा है 135 क्या लिखा है, दक्षिणावर्त, 135 दक्षिणावर्त। अब हमको करना क्या है, वैल्यू को कम करना है, मतलब हमको जोड़ के घटाना है।
या फिर जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो। हम क्या करेंगे, 27 दूनी 54 होते हैं, यानी कि ये काटेंगे इससे, तो यहाँ बचेगा 270 बचेगा। कितना बचेगा? 270। ठीक, और अब यहाँ देखो 315 ऊपर बचेंगे, और चाहो तो ये यहाँ से घटा देंगे, ऐसे देखो यहाँ घटा लो, तो ये 30 यहाँ ये काटेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 45। कितने बचेंगे? 45। और ये ऊपर वैल्यू बची 45 लेफ्ट की, और नीचे 135 बची राइट की। इनको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90। कितना बचेगा? 90। ये वैल्यू 90 की किसकी बचेगी? राइट। किसकी बचेगी? राइट की। राइट एंगल हमको राइट एंगल पे 90 से घुमा देना है, मतलब राइट में। अब व्यक्ति को खड़ा किस साइड पे हमने किया था? इसमें क्वेश्चन लिखा है कि उत्तर पश्चिम में खड़ा है। उत्तर पश्चिम कहाँ है? उत्तर पश्चिम ये है। कहाँ है? ये है उत्तर पश्चिम पे। ये है व्यक्ति मान लो ऐसे मुंह इस साइड पे मुंह करके खड़ा है। अब इस साइड पे मुंह करके खड़ा है और हमको राइट पे 90 घुमाना है। राइट पे 90 घुमाना है, तो 45 यहाँ घूमेंगे, मेरा राइट हैंड ये होगा, तो यहाँ घुमाएंगे तो उत्तर पे आ जाएंगे 45 अंश। ठीक, और यहाँ जब घूमेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 45। तो 45 कितना हो गया? 90। तो ये अब मेरा राइट आंसर क्या हो गया? उत्तर पूरब। अब व्यक्ति यहाँ से घूम के 90 अंश घूमेगा, तो अब मेरा राइट आंसर क्या आएगा? उत्तर पूरब। इसका जो राइट आंसर है उत्तर पूरब। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है तो वो देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा है, यहाँ से वह 100 अंश वामावर्त, फिर 135 दक्षिणावर्त। इसका मतलब लेफ्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 100, और राइट की वैल्यू कितनी है? 135। अगर इनको सॉल्व करेंगे यानी कि घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35। तो 35 अंश जो बचेगा वो वैल्यू किसकी बचेगी? राइट की, क्योंकि राइट की वैल्यू बड़ी है, तो राइट पे मुझे घुमाना है 35 अंश। अच्छा, व्यक्ति को खड़ा करना है, तो व्यक्ति खड़ा किस साइड पे? पूर्व की दिशा में खड़ा है। पूरब कहाँ है? ये मेरा पूरब है, मान लो ये क्या है? पूरब है। व्यक्ति इस साइड खड़ा है, इस साइड खड़ा है, और राइट पे मुझे घुमाना है 35 अंश। यहाँ पे हम खड़े हैं और मुझे 35 घुमाना, ये मेरे दो एंगल, ये 45 ये 45, तो 35 से घुमाएंगे तो हल्का सा ये रहेगा, ये इस साइड, मतलब इसका फेस इस साइड रहेगा। तो मेरे सामने ऑप्शन जो आंसर होगा वैसे तो ये होना चाहिए दक्षिण पूरब, लेकिन ये तब होगा जब बिल्कुल राइट 45 एंगल पे घूमेगा तब। लेकिन जो मेरे ऑप्शन है हम वहाँ पे चलेंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो दक्षिण पूरब हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दक्षिण पूरब, क्योंकि ये 45 एंगल पर नहीं है, इसलिए मेरा ये आंसर नहीं होगा। उत्तर पूरब क्या होगा? उत्तर पूरब का ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये ऑप्शन काट ही दो। दक्षिण पश्चिम कहाँ गया? ये तो बिल्कुल कट जाएगा, ऑप्शन ये भी कट गया। अब बचा, अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो दक्षिण पूरब और पूरब दक्षिण पूरब, इसमें आपको कंफ्यूजन होगी। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि मुझे 45 नहीं घूमना है, कितना घूमना है? 35 अंश। कितना घूमना है? 35। तो इस वाले ऑप्शन देखो, पूरब तो है ही, ठीक, पूरब, और फिर लिखा है दक्षिण पूरब। तो अब यहाँ चूंकि इसके बिल्कुल नियरेस्ट में है ना, इस लाइन के बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल नियरेस्ट में है, क्योंकि 35 अंश बना रही है, तो ये पूरब और डैश दक्षिण, क्योंकि नीचे साइड पे दक्षिण तो रहेगा, दक्षिण भी हो गया, और फिर लास्ट में पूरब। इसका मतलब राइट जो मेरा आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, अब इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे दिशा और कितनी दूरी पर, जो क्वेश्चन वाले सवाल है वो पार्ट 2 में देखेंगे।